चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पोयम जैसा कि हम लोग को थंबनेल में देख करके समझ में आ जा रहा है, इंग्लिश सेमिस्टर 1 द बैंगल सेलर्स, ठीक है, द बैंगल सेलर। जिन्होंने इस पोएम को लिखा है सरोजनी नायडू, ठीक है ना, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, जैसा कि हम लोग पहला चैप्टर में किए, पहला पोएम में किए, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद पोएम के बारे में हम लोग जानेंगे फिर, ठीक है। तो सरोजनी नायडू जो है सरोजनी नायडू, इनको क्या नाइट एंगल ऑफ इंडिया का एक उपाधि है। एक सेकेंड, बैक कैसे हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। अरे यार, नाइट एंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। ये हम लोग का एक इंडियन पोइट्री है, ठीक है। सरोजनी नायडू, इनका जो समय काल था, मतलब कितने टाइम से कितने टाइम तक ये जीवित थी, तो 1879 टू 1949, ठीक है। ये क्या क्या थी, इनको हम लोग किस तरीके, क्या क्या थी, हम लोग इनको किस किस तरीके से याद कर सकते थे। तो सबसे पहले ये पोएट थी, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज वगैरह में बहुत ज्यादा अपने आप को एंगेज करके रखी थी, फ्रीडम फाइटर थी, ठीक है। ये सब चीज क्या था, ये उन सब में एंगेज थी। इनको लैंग्वेजेस भी उसी बेसिस पे आता था, इनको हिंदी आता था, इंग्लिश आता था, उर्दू आता था, तेलुगु आता था, पर्शियन आता था, ठीक है। ये अपना जो पढ़ाई वगैरह है परस्यू की थी आगे चल करके इंग्लैंड से ही, जब इनका ऐसी तो एक्चुअल में ये हैदराबाद से है, बट उसके बाद ये पढ़ाई अपना इंग्लैंड में जाकर के की थी। इनका 2 पोयम कलेक्शन था, द गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड द बर्ड ऑफ टाइम। इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इंडियन कल्चर्स को, इंडियन आपका थीम्स को बताया गया, बहुत नीट एंड डिटेल्ड क्लियर्ड वे में इन्होंने क्या किया वहां पर बताया है। ये क्या थी, फर्स्ट इंडियन थी, ये क्या थी, फर्स्ट इंडियन थी, फर्स्ट वुमेन इंडियन थी बेसिकली, जो नेशनल कांग्रेस में, मतलब नेशनल कांग्रेस को लीड की थी 1925 में। फर्स्ट पार्टी वैसे हम लोगों का नेशनल कांग्रेस ही है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी, ये चीज। और ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर भी थी, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। काफी मतलब इनके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा चीज है, काफी ज्यादा कुछ ये हो जाएगा। इसके बाद ये ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड भी लड़ाई की है, ह्यूमन राइट्स को लेकर के, बहुत चीजों को लेकर के, क्योंकि जब ये थी बहुत सारा ऐसा प्रथा चलता था जो वुमेन्स के फेवर में नहीं था, उनके अगेंस्ट में जाता था। उसमें से एक सती प्रथा तो आप लोग अच्छे तरीके से ही जानते हो, ठीक है, ये चीज। और इनका जन्म 1949 में हो गया, तभी हम लोगों को छोड़कर चली गई और अपने साथ अपनी कहानियों को, स्टोरीज को हम लोगों के साथ छोड़ करके गई। हम लोग जो आज जो छोटा सा पोयम पढ़ने वाले हैं, ये पोयम कहाँ से लिया गया है, तो ये पोयम लिया गया है द बर्ड ऑफ टाइम से। कहाँ से लिया गया है, द बर्ड ऑफ टाइम से। कब इसको पब्लिश किया गया है, तो 1912 में पब्लिश किया गया है, ठीक है। और ये जो पोयम है, इस पोयम को किस स्टाइल में लिखा गया, तो राइमिंग कपलेट के स्टाइल में लिखा गया। राइमिंग कपलेट, कपलेट मतलब जहां 2 लाइन्स हो, दो लाइन करके बेसिकली हो। जैसे हम लोग दोहा पढ़ते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। 2 लाइन करके हम लोग देखते हैं ना, पढ़ते हैं ना, वैसे ही हम लोग को यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। टोटल 4 स्टैंजा हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। 4 स्टैंजा में बैंगल्स को लेकर के बताया जाएगा। व्हाट यू नो अबाउट बैंगल्स, बैंगल्स क्या होता है, ये हम इसके बारे में भी बताते हैं आपको, बैंगल्स होता क्या, ठीक है। उसके पहले हम लोग राइमिंग थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें कौन सा राइमिंग का इस्तेमाल किया गया है।
तो जैसा कि आप लोग ये पोयम देख पा रहे हैं, बैंगल सेलर्स आर वी हु बियर फेयर ब्राइट लाइट लीव्स वाइब्स, मिल रहा है ना, ए बी बी सी सी, उसके बाद देखिए सबसे अलग रिस्ट मिस्ट, फिर यहाँ क्या हो जाएगा डी डी ई ई एफ एफ, ऊपर वाला से फिर अब ये नहीं मिल रहा, ठीक है, क्लिप्स लीव्स, ठीक है, ये चीज ऐसे करके क्या है, ऐसे करके क्या है ये कपलेट फॉलो, सॉरी ये जो कपलेट से ये क्या करेगा, फॉलो करेगा आगे राइम को, ठीक है, ये हो गया। देखिए दो दो लाइन करके डी डी ई ई एफ एफ, ठीक है, ये चीज। इसलिए हम लोग का ये राइमिंग हो गया ए बी बी सी सी, ये हुआ, ये खत्म हुआ। चलिए, और हाँ इनके बारे में इतना ही, ये हो गया। पोयम के बारे में भी थोड़ा सा जान लिए। पोयम में हम लोग क्या देखेंगे, बैंगल सेलर्स, ये जो बैंगल सेलर है, बैंगल सेलर्स, जो बैंगल सेलर्स करने का मतलब होता है चूड़ी, जो होता है ना चूड़ी, जो हम लोग देखते हैं पहनती है हम लोग की मम्मी, हम लोग की बहन, ठीक है, जो चूड़ी पहनती है, वो जो चूड़ी है वो चूड़ी को बेचने वाला बेसिकली बैंगल सेलर्स हम लोग का कहलाएगा। और जब वो चूड़ी को बेचता है तो कहां पर बेचता है और क्या क्या चीजें हैं जो क्या करता है, वो कंसिडर करता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग देयर चूड़ियाज, ठीक है। ये चीज, एक गाना था ना बहुत पहले पुराना, गोरी है कलाइया पहना दे मुझे हरी हरी चूड़िया, वैसे करके ही हम लोग का यहाँ पर वो कभी कभी मेरे अंदर का सिंगर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही करके यहाँ पर वो सेलर्स क्या करता है, चूड़ियों को सेल करता है। क्या बोल के सेल करता है ये हम लोग इन डिटेल्स में इन डेप्थ में समझेंगे और बताएंगे, समझेंगे, ओके। चलिए, एक एक तो जो हम लोग स्टैंजा से देखेंगे, टोटल हम लोग को 4 देखने के लिए मिलेगा। 4 में अलग अलग तरीके से वो क्या करेगा, 4 में अलग अलग हम लोग क्या करेगा, पोयम को समझाएगा, पोयम को बताएगा, ठीक है। ये बैंगल सेलर्स आर वी हु, अच्छा उसके पहले थोड़ा सा वर्ड मीनिंग्स वगैरह पे आप लोग एक बार ध्यान दे दो, ठीक है। डेलिकेट मतलब टेंडर कोमल, ठीक है। रेनबो टिंटेड ऑफ लाइट, देखो यहाँ पे ना डेलिकेट, रेनबो, लस्ट्रियस, रेडिएंट, रिस्ट, इसके साथ साथ ना कुछ और इसका साथ वर्ड्स जुड़ा हुआ है, तो ये उसको भी लेकर के क्या है, तो कुछ उसके साथ भी वर्ड्स जुड़ा हुआ है, तो उसको लेकर के भी यहाँ पे वर्ड मीनिंग बताया गया। इसके पहले वाले में डायरेक्टली था, बट यहाँ थोड़ा सा इन डिटेल, जैसे डेलिकेट और टेंडर लेकर के बताया गया है। कोमल, रेनबो, रेनबो में क्या है, टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट, ठीक है। मल्टी कलर्ड बैंगल्स, बहुत सारे कलर्स का चूड़िया उसको बोलते हैं हम लोग, ये चीज, ठीक है। लॉस्ट्रियस यानी ब्राइट, रेडियंट, फलगेंट यानी दीप्तमान, दीप्तमान, रेडियंट बेसिकली चमकीला से हम लोग समझ सकते हैं। रिस्ट यानी कलाई, मैडेंट यानी कुंवारी लड़की, फ्लश्ड यानी डीप रेड, गहरा लाल को बोलते हैं हम लोग फ्लश्ड, बर्ड्स यानी कलिया, ट्रैंक्वल, इसके पहले जो चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ना ट्रैंक्वल आपको बता रहे थे, यहाँ देखिए ट्रैंक्वल लिखा हुआ है, ट्रैंक्वल यानी काम, शांति। अग्लो मतलब चमकता हुआ, बहुत ज्यादा चमक। क्लेफ्स यानी आपका ब्रेक समझ सकते हैं, रैप्च्योर समझ सकते हैं, विच्छेदन, अलग अलग कर देना। लिम्पिड यानी आपका ट्रांसपेरेंट, जो आर पार दिखे उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ह्यू यानी एक्साइटमेंट, रंग, जुनून। टिंकलिंग मतलब साउंड ऑफ अ बेल। लुमिनस मतलब ब्राइट, सचिन था ना, सचिन तेंदुलकर जी, वो लुमिनस बोल करके कंपनी था, उसका ब्रांड ये करते थे, ब्रांड एम्बेसडर थे और एडवर्टाइज करते थे, लुमिनस, चमकना, चमकीला। गोल्ड फ्लिक्ड ग्रे, हैविंग स्मॉल मार्क और स्पॉटेड ऑफ अ गोल्ड, मतलब कोई गोल्ड कलर है, गोल्ड कलर मतलब है उस पे क्या स्पॉटेड, छोटे छोटे करके स्पॉटेड है, उसको बोलते हैं गोल्ड फ्लिक्ड ग्रे, मतलब गोल्ड कलर पे हैविंग अ स्मॉल मार्क और स्पॉट ऑफ अ गोल्ड, ग्रे कलर है पूरा, उस पे बीच बीच में क्या है, स्पॉट किया हुआ है गोल्ड कलर, ठीक है। ये चेरिस्ड, लुक्ड आफ्टर, देखभाल करना, क्रैडल मतलब टू होल्ड और केयरफुली, ध्यान से रखना उनको, ठीक है। ये हम लोग सारा वर्ड मीनिंग्स को समझ लिए। अब आते हैं हम लोग इस पे। बैंगल सेलर्स आर वी हु बियर आवर सनशाइन शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल्स फेयर, बोलता है बैंगल सेलर्स हम लोग जो क्या कर रहे हैं,
बियर कर लेकर के जा रहे हैं अपने शोल्डर्स पे, कंधे पे, सर पे। शाइनिंग लोड्स कहाँ ले जाकर, शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल्स फेयर, मंदिर के मेले में लेकर के जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे डॉट 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 किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो बताना चाह रहा है कि मैं बैंगल सेलर जो क्या कर रहा है, अपने सर पे लेकर के जा रहा है, अपने शोल्डर्स पे लेकर के जा रहा है क्या, चूड़ियों को, कहां पर, मंदिरों में बेचने के लिए। वाई ही चूज मंदिर, वो मंदिर का है चूज किया। मंदिर चूज करने का रीजन क्या, मंदिर के मेले में, एक्चुअली मेले में चूज करने का रीजन क्या, मेले में देखो क्या होता है ना, ज्यादातर लड़कियां जाती है, ठीक है। अब मम्मी के साथ जाएगी, बहन के साथ जाएगी, तो उसमें क्या है, बड़े छोटे, शादीशुदा और जो शादीशुदा नहीं है वो लोग सभी लोग जाते हैं, इसीलिए इन्होंने मंदिर को चूज किया। Who will buy this delicate bright rainbow tinted circle of light? बोले कौन ये चमकीले, डेलिकेटेड यानी कोमल, ब्राइट यानी चमकीले, रेनबो टिंटेड मतलब मल्टी कलर्ड, ठीक है, सर्कल ऑफ लाइट, और ये जो गोल सा है ये लाइट की तरह देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। कौन इसे खरीदना चाहेगा, कौन खरीदना चाहेगा इसे, कौन खरीदना चाहेगा इसे, ये कोमल से, ये चमकीले चमकीले, ये बहुत सारे कलर्स की चूड़ियां मैं बेच रहा हूं, कौन खरीदना चाहेगा इसे। लॉस्ट्रियस टोकेन्स ऑफ रेडिएंट लाइफ, लॉस्ट्रियस का मतलब क्या, ब्राइट बताया, और टेंडर मतलब लोग कोमल देख लिए, टोकन्स करने का मतलब काइंड ऑफ अ गिफ्ट वी कैन से, रेडिएंट लाइफ। ये जो चूड़ियां जो चमक रहे हैं, ये मैं किसके लिए ये आप लोग लेकर के जाइए, किनके लिए लेकर के जाइए, फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ, अपने अपने हैप्पी डॉटर्स, बच्चों के लिए लेकर के जाइए, छोटे छोटे बच्चे जो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, मन के सच्चे हैं, उनके लिए लेकर के जाइए ये चूड़ियां, ठीक है। पहला स्टैंजा हम लोग का खत्म हुआ, जहां हम लोग को चाइल्ड के बारे में बताया गया। दूसरा स्टैंजा, सम आर मीट फॉर मैडेंट्रिस्ट, मैडेन मतलब लोग पढ़े क्या, कुंवारी लड़कियां जिनका शादी नहीं हुआ, अविवाहित स्त्री। सम आर मीट फॉर मैडेंट्रिस्ट, जिसमें जो चूड़िया है वो चूड़ियों में, जो चूड़िया वो किसके लिए बनाया गया, कुछ कुछ जो अविवाहित स्त्री, अविवाहित लड़की लोग हैं उनके लिए, ठीक है। क्या है, सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, कुछ सिल्वर कलर है, कुछ ब्लू कलर है। किस तरीके से देखकर प्रतीत हो रहा है, वो देख करके प्रतीत होता है, देखो एज, लाइक, ये सब ना यूज किया जाता है whenever we are compared to something or something else, जब हम लोग किसी के साथ कोई चीज को कंपेयर करते हैं तब हम लोग का यूज किया जाता है आपका एज और लाइक, ठीक है। ये चीज सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, माउंटेन मिस्ट यानी माउंटेन के ऊपर में जो मिस्ट कुआसा होता है ना, माउंटेन बर्फ व्हाइट कलर देखने के लिए मिल रहा है, कुआसा वगैरह थोड़ा सा हल्का ग्रेइश टाइप का मिलेगा, इट्स फॉर्म अ सिल्वर कलर के तरह हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, और आसमान ब्लू। तो यहाँ पर उस तरीके से रिलेट करके बताया जा रहा है ये सिल्वर कलर का है, कुछ ब्लू कलर का है जो माउंटेन मिस्ट की तरह देखने के लिए। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, उसमें से कुछ ऐसे चूड़ियां हैं जो क्या एकदम डीप रेड है, पूरा का पूरा लाल एकदम से है, जैसे कलियां होती है ना, कलियां जो पुष्प होने से पहले जो पोर्शन होता है उसको कली बोलते हैं, वो जो कलियां है, ठीक है ना, वो भी खिली नहीं है अभी, जैसे कि एक अविवाहित लड़की, ठीक है, वो लोग अभी उनका लाइफ स्टार्ट हो रहा है, अभी उनका लाइफ क्या होता है, स्टार्ट हो रहा है। जब बच्चे हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, बच्चे मन के सच्चे, लाइफ में कुछ क्या हो रहा है नहीं हो रहा कुछ फर्क नहीं पड़ता, दो थप्पड़ भी मम्मी के हाथ से खाएगा, फिर बोलेगा मम्मी भूख लगे मैं खिलाओ, फिर जाकर वो खाना खाएगा। अभी किसी को भी कोई बड़ा है तो वो इगोस्टिक पर्सन, अपने हिसाब से सब कुछ करना, ये सब चीज दे थिंक अबाउट देमसेल्फ इस हिसाब से अकॉर्डिंगली, ओके। ये चीज ये हुआ। तो कुछ क्या है, कलियां, कुछ चूड़ियां जो है वो क्या डीप रेड है, किस तरीके से, जो कली जो है वो खिली नहीं है, मतलब जो पुष्प है वो भी खिला नहीं है, तो वो क्या डीप रेड है, उस तरीके से है। ऑन द ट्रैंक्वल ब्रो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम, और ये कैसा, और कुछ मतलब वो जो चूड़िया कुछ इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ऐसा है वुडलैंड मतलब पहाड़ों पे कहीं पे स्ट्रीम फैल रहा है, मतलब स्ट्रीम फैल रहा, कह रहा हूं मैं, ये बह रहा है आपका, छोटा सा झरना बह रहा है, ठीक है, वहां पर जैसे शांति, और वहां पर जैसे मान लो कुछ खिला हुआ है जो कभी किसी ने टच नहीं किया है, कुछ उस तरीके का चूड़िया मेरे पास है। सम आर अग्लो विद द ब्लूम ऑफ द क्लिफ्स, इसमें क्या है, सम आर कुछ इतना ज्यादा ग्लो कर रहा है, इतना ज्यादा ग्लो कर रहा है। क्लिफ्स का मतलब क्या बताया था अभी हम लोगों को, क्लिप्स का मतलब होता है ब्रेक,
विच्छेदन, ठीक है। सम आर अ ग्लो विद द ब्लूम दैट क्लेव्स, कुछ कुछ ऐसा है जो बहुत ज्यादा चमक रहा है, बहुत ही ज्यादा चमक रहा है, जिसको विच्छेद नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। ये टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ अ न्यू बॉर्न लीव्स। लिम्पिड का क्या मतलब हम लोग देखे थे, लिम्पिड मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, किसके तरह, जैसे ना जो स्त्री होती है विवाहित, वो लोग क्या एकदम ट्रांसपेरेंट, मन की एकदम दिल की साफ होती है, क्लियर। कुछ चूड़ियां उस जैसी ट्रांसपेरेंट भी हमारे पास है, जो न्यू बॉर्न लीव्स के लिए है, ठीक है, जो अभी बच्ची है उनके लिए भी हम लोगों के पास है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अनमैरिड गर्ल्स, उनके लिए। अब देखते हैं क्या तीसरा में क्या बताया जा रहा है, सम आर लाइक फील्ड ऑफ अ कॉर्न, सनलिट कॉर्न, कुछ चूड़ियां ऐसा है जैसा प्रतीत हो रहा है सनलिट कॉर्न। सनलिट कॉर्न करने का मतलब कॉर्न क्या होता है पता है, भुट्टा। कॉर्न क्या होता है, भुट्टा, ठीक है। हाँ वही, और कुछ लोग उसको मकई भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो वो कुछ चूड़ियां क्या उस तरीके से है, सम आर लाइक फील्ड ऑफ कॉर्न, मतलब उस तरीके से गोल्ड चमक रहा है उसके लिए, मतलब येलोइश टाइप में कुछ है। मीट फॉर अ ब्राइड ऑन अ ब्राइडल मॉर्न, किस लिए वो किस काम में आता है, देखो जब किसी लड़की का जब शादी होता है ना, शादी के टाइम पे जो लड़कियां लोग होती है ना, वो सिल्वर या कोई और चीज का नहीं पहनती चूड़ियां, बल्कि वो गोल्ड की चूड़ी पहनती है उस समय, ठीक है। वो सुबह का जब टाइम होता है शादी का, तब उस समय जब लड़कियों को पहनाया जाता है चूड़ियां, तो वो गोल्ड चूड़ियां होती है, ठीक है। तो वो जो चूड़ियां है, मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, ये शादीशुदा लड़कियों के लिए है, जो कि सुबह के टाइम पे उन्हें पहनाया जाता है चूड़ियां, वो गोल्ड कलर का। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, और कुछ चूड़ियां कैसा है, कुछ चूड़ियां है इस तरीके से मानो जो आग, आग उसको क्या बोलते हैं, हवन बोलते हैं, जो हवन जल रहा है उसमें से जो आग प्रतीत निकलता है, उस तरीके का कुछ चूड़ियां एकदम फ्लेयर, एकदम फायर ऐसा प्रतीत हो रहा है उनका कलर्स को देख करके। ओह, रिच विद द ह्यू ऑफ हर हर्ट्स डिजायर। ह्यू मतलब क्या देखे थे हम लोग, ह्यू करने का मतलब था एक्साइटमेंट, ह्यू का मतलब क्या था, एक्साइटमेंट देखे थे हम। सम क्या गया, और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हर्ट्स डिजायर, कहा गया फायर, और रिच विथ हर विच द ह्यू ऑफ हर हर्ट्स डिजायर। और यहाँ पर क्या है, कुछ चूड़ियां ऐसा जिस उनकी इच्छाओं को प्रतीत कर रहा है, कुछ इस कलर का भी चूड़िया, एक्साइटमेंट वाली चूड़ी देख करके तो बहुत ज्यादा रंगीन, ये मुझे चाहिए, इस कलर का भी कुछ चूड़िया है। क्या कैसे बता रहा है, टिंकलिंग, लुमिनियस, टेंडर एंड क्लियर। टिंकलिंग मतलब जो घंटी, अब जिस चूड़िया जब आपस में टकराती है तो एक साउंड क्रिएट करता है, उस जैसे वो चीज बता रहा है। लुमिनियस जो बहुत ज्यादा चमक रहा है, टेंडर यानी बहुत ज्यादा कोमल है, क्लियर मतलब एकदम क्लियर, पारदर्शी। यहाँ पर ना एक थोड़ा सा हिडन वर्ड्स भी बताया जाता है, टिंकलिंग मतलब चमकना, ठीक है ना। लुमिनस मतलब सॉरी, टिंकलिंग मतलब आपका आवाज, साउंड। जब नया शादी जब किसी का होता है ना, किसी भी लेडी का, तो क्या होती है, वो थोड़ा सा बोलना पसंद करती है, और वो बहुत ही ज्यादा चमकती है, उनका एक अलग ग्लो वो एक अलग ग्लो करती है। टेंडर वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होती है, बहुत ज्यादा नर्म दिल की होती है, और बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, इस तरीके से। लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। और यहाँ पर वो जो चूड़िया है, वो चूड़िया क्या करेगी, उसके शादी की खुशी को साथ ही साथ शादी में दुख को, दोनों को प्रतीक करती है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, शादी में खुशी और शादी में रोने का प्रतीक। जब वो शादी करने जाती है तो अब एक नया लाइफ स्टार्ट करेगी, इस बात का उन लोगों को एक हैप्पीनेस होता है, एक उनके मन में एक शांति, एक खुशी होता है उनके लाइफ में, ठीक है। बट साथ ही साथ उनके दिल में इस बात का दुख भी होता है कि नाउ अब ये न्यू मेरा घर है, और ये घर पे मुझे कभी कभी जाना है। जो मेरा खुद का घर था, अब वो मेरा कौन सा घर हो चुका है, वो मेरा घर हो गया है अब क्या बोलते हैं, घूमने जाने के लिए घर। और मेरा अब नया घर हो गया जहां मुझे हमेशा अब रहना है, अब मम्मी पापा के पास जाना है कभी कभी, ये चीज। तो इस बात का उन्हें दुख भी रहता है, और इस बात का खुशी भी रहता है कि अब मुझे एक नया फैमिली, एक सब कुछ नया से बनाना है, ठीक है। कुछ चूड़ियां उस तरीके से डिजाइन किया गया है। आप लोग स्टैंजा बाय स्टैंजा, कौन सा स्टैंजा में कौन सा चूड़ियों को बताया जा रहा है, ये दिमाग में रखिएगा बिल्कुल से, ठीक है। ये अब आते हैं लास्ट पैराग्राफ में। लास्ट पैराग्राफ में हम लोग सॉरी लास्ट स्टैंजा में हम लोग देखेंगे, सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे। इसमें कुछ चूड़ियां क्या है, पर्पल। सबको समझ में आ रहा है, कोई स्टैंजा में कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, सम आर
सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे, उसमें क्या कुछ पर्पल कलर का है, कुछ गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे, ग्रे मतलब पूरा चूड़ी ग्रे ग्रे कलर का है, और उसमें क्या है हम लोग का गोल्ड कलर का ये है टिंट, ये क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड कलर का फ्लिट किया हुआ, मतलब थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये लड़की लोगों को समझ में आता होगा जब वो लोग चूड़ियां, मेरे को भी पता है, मम्मी के लिए मैं गया हूँ 2-3 बार चूड़ी खरीदने के लिए, तो मेरे को भी पता है वो पूरा कलर मतलब एक जैसा कलर होता है, उसपे ना हल्का हल्का पॉइंटेड ऐसे करके गोल्ड कलर का कुछ किया होता है, समथिंग कुछ होता है जो एक अलग मतलब अलग सा देखने के लिए समझ में आता है। और ये चूड़ियां कौन पहनती है, बेसिकली फॉर शी हु हैज जर्न्ड थ्रू लाइफ मिडवे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मम्मी के लिए मैं खरीदने जाता हूँ, ठीक है। तो मम्मी लोग क्या होते हैं ना, फॉर हु हैज जर्न थ्रू लाइफ, उन लोगों का आधा लाइफ बीत चुका होता है, आधा लाइफ फिनिश हो चुका होता है, किस लिए, कहा, whose hands have cherished, उसके जो हाथे हैं, उनके जो हाथ है, वो हाथ क्या किया है, चेरिश मतलब देखभाल किया है, whose loves has blessed, जिसके प्यार मतलब कि बहुत ज्यादा खुशी आदर दिया है, ठीक है, जिसके प्यार से बहुत ज्यादा कोई फलित फुलित हुआ है, कौन, एंड क्रैडल फेयर सन ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, सीने पे सर रख करके सोया है, लैप पे सर रख करके सोया है, और धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चा बड़ा हुआ है वो, ठीक है, वो अपना लाइफ इसी तरीके से पूरा का पूरा गुजारी है। कुछ चूड़ियां उनके लिए भी है जो पर्पल और गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे कलर की मेरे पास है, एंड सर्व्ड हर हाउस ओल्ड फ्रूटफुल प्राइड, और जिसने जो हाथों ने क्या किया, अपने लाइफ, अपने घर को, अपने परिवार को बढ़क्कत किया, आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाते बढ़ाते जा रहा है, एंड वर्शिप द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड्स, और हमेशा भगवान से ये प्रे करते रहती है कि मेरे हस्बैंड अच्छे से रहे, उनका तरक्की हो, वो आगे बढ़े, आगे बढ़े और आगे बढ़ते रहे, ठीक है। ये तो ये वाला हम लोग, ये वाला लास्ट वाला पैरा कहाँ देखे हम लोग, उनके लिए है जो अपना लाइफ को क्या किया है, कुछ हद तक काट दिए, यानी मम्मी लोग के लिए है, मम्मी, ठीक है, मदर। और ये तीसरा वाला किसके लिए है, जस्ट मैरिड, जो जस्ट मैरिड हो रहा है अभी, ठीक है, उनके लिए। तो हम लोग ये देख लिए, एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं ताकि आप लोग को वापस समझ में आ जाए। पहला जो था बैंगल सेलर, हम लोग आए हैं मेला में, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, चूड़ियां बेचने के लिए आए हैं, अलग अलग रेनबो टिंटेड बहुत सारा चमकीला चूड़ियां आप लोग लेकर के जाइए अपने बच्चों के लिए, ठीक है, जो बहुत ज्यादा खुश होते हैं इन सब चीजों को देख करके। दूसरा में देखिए हम लोग अनमैरिड रिस्ट के लिए, जो शादी नहीं किए उनके लिए ब्लू कलर का है, सिल्वर कलर का है, कुछ बहुत रेड कलर का है, एकदम डार्क रेड कलर का, डीप रेड कलर का है, कुछ शांति का प्रतीत करते हुए, कुछ ट्रांसपेरेंट चूड़ियां भी मेरे पास है उस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग देखें अनमैरिड लड़की के लिए था वो चूड़ियां। उसके बाद हम लोग देखें नेक्स्ट पैरा में, नेक्स्ट स्टैंजा में सॉरी, कुछ वो चूड़ियां जो जस्ट अभी जिसका जस्ट शादी होने वाला है, जो गोल्ड कलर का चूड़िया वो लोग बेसिकली यूज टू वियर करती है, और वो चूड़िया जो हाथ में बेसिकली ढेर सारा पहनते हैं, जहां पर उन लोगों को खुशी के साथ साथ दुख दोनों प्रतीत किया जाता है उन चूड़ियों के माध्यम से। कुछ चूड़िया मेरे पास वैसे भी है, एंड एट लास्ट हम लोग को बताया जाता है गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे कलर की चूड़िया और पर्पल कलर की चूड़िया, जो हम लोग की बेसिकली मम्मी लोग पहनती है, ठीक है, जो बेसिकली हम लोग की मम्मी लोग पहनती है, वो हाथ जो क्या ये चूड़ियां उन हाथों में रहती है जो क्या किया, अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, ठीक है, उनके हाथ में जो अपने परिवार को आगे बढ़ाई है, उनके हाथ में जो अपने हस्बैंड्स का साइड हमेशा मांगती है, उनका बरकत हो, उनका तरक्की हो, उनके हाथों में हम लोग को ये चूड़ियां देखने के लिए मिलती है। ये पर्टिकुलरली गर्ल्स को हम बोलेंगे, गर्ल्स लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो लोग अलग अलग टाइप का चूड़िया पहनती है, मम्मी के लिए अलग चूड़िया वो लोग खरीदती है, खुद के लिए अलग चूड़िया खरीदती है, अगर छोटी बहन है तो उनके लिए अलग चूड़िया खरीदती है, और वो खुद मैरिड है तो अलग चूड़िया खरीदती है, ठीक है। ये चीज होप सो आप लोग को ये छोटा सा पोयम समझ में आया हो। तो आज हम लोगों ने बैंगल सेलर्स पोयम को कंप्लीट किया, ठीक है। आशा करते हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर फिर भी दिक्कत है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर बार बार जा रहा है, ठीक है। बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।